नमस्कार। चलिए आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों को समझते हैं। हम खनन की नई रैंकिंग से लेकर एक जागते हुए ज्वालामुखी तक सब पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जो देश और दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी और इकोनॉमी की, मतलब देखते हैं कि भारत के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है। अच्छा, भारत के माइनिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने पहली बार एक स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जारी किया है। अब ये है क्या? असल में इसका मकसद ये जानना है कि भाई कौन सा राज्य अपने मिनरल रिसोर्सेज का सबसे अच्छे और सबसे ज़रूरी सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और इसके जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। देखिए, मिनरल रिच राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर है और उसके ठीक पीछे राजस्थान और गुजरात ने भी अपने शानदार काम के लिए जगह बनाई है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, एक बहुत जरूरी विषय। नीति आयोग ने वी राइज नाम की एक जबरदस्त पहल शुरू की है। इसका सीधा सा मकसद है महिला उद्यमियों के सपनों को ग्लोबल लेवल पर पंख देना। तो ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा? देखिए, ये सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, बल्कि एक पूरा रोड मैप है। इसमें एक्सपर्ट्स की मेंटरशिप से लेकर ब्रांडिंग, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स में मदद, और फिर उन्हें दुबई में भारत मार्ट जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जोड़ने तक हर कदम पर सपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, बिजनेस की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है। भारत का जो सबसे पुराना और प्रभावशाली व्यापार संघ है एसोचैम, उसे अब एक नया अध्यक्ष मिला है, निर्मल कुमार मिंडा। चलिए अब इकोनॉमी से निकलकर रुख करते हैं साइंस और एनवायरनमेंट की दुनिया का। और यहाँ एक ऐसी खबर है जो सच में चौंकाने वाली है। बात हो रही है एक 7 लाख साल पुराने ज्वालामुखी की, जो शायद फिर से जागने की तैयारी में है। अगली कहानी का जो हीरो है ना, वो 1 नंबर है। और ये नंबर इतना बड़ा है कि सुनकर शायद यकीन न हो। 7 लाख साल। जी हाँ, ये नंबर जुड़ा है ईरान की ताफ्तान ज्वालामुखी से। ये ज्वालामुखी पिछले 7 लाख सालों से बिल्कुल शांत पड़ा है, लेकिन अब साइंटिस्ट्स को ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये फिर से एक्टिव हो सकता है। जरा सोचिए, जब ये आखिरी बार फटा होगा तब तो शायद इंसान भी इस धरती पर ठीक से बसे नहीं थे। कमाल है ना? उधर ईरान में ज्वालामुखी है तो इधर भारत में विज्ञान का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से वैज्ञानिक और इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। तो एक तरफ मॉडर्न साइंस है और दूसरी तरफ हमारे पारंपरिक ज्ञान को भी पूरा सम्मान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया और इसका लक्ष्य है आयुर्वेद को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाना। तो ये तो हुई देश की बात। अब जरा अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर क्या कर रहा है। एक बहुत ही जरूरी ग्लोबल मीटिंग होने वाली है। 30 साल पहले 1995 में सामाजिक विकास पर एक शिखर सम्मेलन हुआ था। अब 2025 में दुनिया एक बार फिर से इकट्ठा हो रही है, ये देखने के लिए कि उन पुराने वादों का क्या हुआ और आगे का रास्ता क्या है। वैसे एक मजेदार बात पता है, स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों के 2 अलग-अलग दिन मनाए जाते हैं। एक है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो 20 अक्टूबर को होता है, और दूसरा है हमारा अपना नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो हम 29 जून को मनाते हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालोनोबिस की याद में। और अब आखिर में चलते हैं खेल की दुनिया में। झारखंड के रांची शहर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। और इसका जो मैस्कॉट है वो बड़ा प्यारा है, दलमा नाम का एक हाथी, जो कि राज्य के मशहूर दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का प्रतीक है। तो आज की इन सारी खबरों को अगर एक साथ देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ भारत अपनी घरेलू नीतियों को मजबूत कर रहा है, सस्टेनेबल माइनिंग हो या महिला उद्यमिता, और दूसरी तरफ वो दुनिया में भी अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना रहा है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आज हमने जिन भी डेवलपमेंट्स की बात की, उनमें से वो कौन सी एक घटना होगी जिसका असर भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और सबसे लंबा होगा? सोचने वाली बात है।